दोस्तों हर कोई अमीर बनना चाहता है। दोस्तों हर कोई पैसा कमाना चाहता है, लेकिन क्यों कुछ ही लोग अमीर बन पाते हैं और बाकी के लोग सिर्फ मेहनत ही करते रहते हैं। जो अमीर बनते हैं उनमें ऐसी क्या क्वालिटीज या हैबिट्स होती हैं जो एक गरीब आदमी में नहीं होती। कहा जाता है कि दुनिया का 90% मनी 10% रिच लोगों के पास है और बाकी के 10% मनी दुनिया भर के 90% लोगों में है। पैसा कमाने के लिए सभी मेहनत करते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि कोई रिच हो जाते हैं और कोई गरीब ही रहते हैं। ये बात तो आपने सुनी ही होगी कि दुनिया में जितना भी दौलत है उनको अगर दुनिया के सभी लोगों में बराबर बांट दिया जाए तो कुछ ही सालों बाद जो अमीर थे वे फिर से अमीर हो जाएंगे और जो गरीब थे वे फिर गरीब हो जाएंगे। और ये बात बिल्कुल सच है। इससे पता चलता है कि जो रिच होते हैं उनमें ऐसी हैबिट्स या क्वालिटीज होती हैं जो उन्हें रिच बना देती हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। आज का वीडियो आपके रिच बनने के सपने को और भी आसान कर देगा, तो वीडियो को पूरा देखें। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियोस इस चैनल पर आती रहती हैं। टिप नंबर 1, वेल्थ गोल। अगर आपको सच में अमीर बनना है, बहुत सारा पैसा कमाना है, तो आपके पास वेल्थ गोल होना चाहिए। जैसे अमीर तो सभी लोग बनना चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं कि हम अमीर हों, रिच हों, लेकिन उनमें से बहुत कम लोगों के पास ही वेल्थ गोल होता है कि मुझे कितना अमीर बनना है। मुझे 1 करोड़ कमाने हैं, 10 करोड़ कमाने हैं, ये 100 करोड़ कमाने हैं। कैसे कमाने हैं और कब तक कमाने हैं यह भी आपको पता होना चाहिए। इसलिए आपके पास एक स्मार्ट वेल्थ गोल होना चाहिए। टिप नंबर 2, बैलेंस शीट। दुनिया में जितने भी कंपनीज हैं या जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सबके पास अपना बैलेंस शीट होता है, जिससे उन्हें पता रहता है कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है। उसी प्रकार एक अमीर आदमी के पास भी उसका बैलेंस शीट होता है, जिससे वह अपने पैसों का हिसाब किताब कर सकता है। लेकिन वहीं एक गरीब आदमी के पास बैलेंस शीट नहीं होती, जिससे उसे अपने एसेट्स और लायबिलिटीज का पता नहीं चलता। वह अपने इनकम और खर्चे को ही कैलकुलेट करते रहता है। अगर आपको पता नहीं है कि बैलेंस शीट क्या होता है, कैसे बनाते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप बैलेंस शीट क्या होता है उसके बारे में जान सकते हैं। टिप नंबर 3, 10% रूल। अगर आपको सच में अमीर बनना है तो आपकी मंथली इनकम जितनी भी है, चाहे वह 1000 से लेकर 1 करोड़ ही क्यों ना हो, उसका 10% आपको सेव करना है। अगर आप मंथली 10,000 कमाते हैं तो उसका 10% मतलब 1000, इस पैसे को आपको अलग अकाउंट या ऐसी जगह पर सेव करना है। और इस पैसे को चाहे कुछ भी हो जाए, अपने डेली कामों में या शौक के कामों में खर्च नहीं करना है। अपनी सैलरी का 10% सेव करते करते जब आपके पास इतना पैसा हो जाता है कि आप उसे कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वहाँ इन्वेस्ट कीजिए। इस पैसे से अपने लिए नए एसेट जनरेट कीजिए। इसे ऐसी जगहों पर लगाइए जहाँ से और पैसा आ सके। अभी तक आप पैसों के लिए काम कर रहे थे, लेकिन अब यह पैसा आपके लिए काम करेगा। टिप नंबर 4, आपने जो पैसा सेव किया है उससे पैसिव इनकम डेवलप करने की कोशिश करो। यानी कि जहां आप काम नहीं भी करेंगे तो भी आपकी अर्निंग होती रहेगी। जैसे आपने कहीं रियल एस्टेट खरीद लिया और उसे किराए पर दे दिया, तो वहां से आपकी अर्निंग चालू हो गई और आपको काम नहीं करना पड़ रहा, तो यह एक प्रकार का पैसिव इनकम है। इस प्रकार आप जितने ज्यादा पैसिव इनकम बनाएंगे, आप उतना ही रिच बनते जाएंगे। टिप नंबर 5, फाइनेंशियल नॉलेज। अपनी अर्निंग और पैसों के साथ साथ अपने नॉलेज को भी बढ़ाते जाना है। गरीब गरीब इसलिए रहता है और अमीर अमीर इसलिए बन जाता है क्योंकि गरीब के पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं होता, जबकि एक रिच आदमी को पता होता है कि मनी को कैसे मैनेज करना है, उसे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, इसलिए वह रिच होता है। इसलिए अपने नॉलेज को भी इम्प्रूव करते जाओ, क्योंकि अगर आप फाइनेंशियल नॉलेज को इम्प्रूव नहीं करोगे तो पैसों को संभाल नहीं पाओगे और फिर से गरीब हो सकते हो। टिप नंबर 6, अवॉइड पर्सनल लोन्स। आप अपने शौक या दिखावे के लिए कभी भी पर्सनल लोन ना लें। ज्यादातर लोग नई गाड़ी, घर या दिखावे के लिए पर्सनल लोन ले लेते हैं और अलग अलग किस्त या EMI भरने में ही आधा जीवन निकल जाता है। अगर आपको घर, कार इत्यादि लेना ही है तो पहले एक पैसिव इनकम जनरेट कीजिए। उससे जो आपको मनी मिलता है उससे आप इन्हें खरीद सकते हैं। इससे आपको लोन नहीं लेना पड़ेगा, ना ही आपकी सैलरी खर्च होगी। टिप नंबर 7, अपने बुरी आदतों को छोड़ें। आपकी ऐसी आदतें जिनसे आपका बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है और फायदा कुछ भी नहीं होता, जैसे किसी को अल्कोहल पीने की बैड हैबिट होती है, किसी को बहुत ज्यादा शॉपिंग करने की बैड हैबिट होती है, जिस चीज की उसे जरूरत नहीं है उसे भी खरीद लेना। इस प्रकार के हैबिट हमें रिच बनने से रोकते हैं। अगर आपको अपने शौक पूरे करने हैं तो उसके लिए आप नए पैसिव इनकम जनरेट कीजिए और उनसे जो मनी आता है उनसे अपने शौक को पूरे कीजिए। टिप नंबर 8, सेलिब्रेट एंड कंट्रीब्यूट। खुशी के पलों को सेलिब्रेट कीजिए। सेलिब्रेशन भी हमारी लाइफ में जरूरी होता है। शायद पैसा भी हम इसीलिए कमाते हैं, तो इसलिए सेलिब्रेट कीजिए। और अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप दूसरों को दे सकते हैं, दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, तो उनकी हेल्प कीजिए। अमीर वही होता है जो दान करता है। बिल गेट्स, रतन टाटा, अजीम प्रेमजी जैसे लोग अपने पैसों को दान करने से कभी पीछे नहीं हटते, इसलिए वे दुनिया के सबसे रिच आदमियों में से एक हैं। इस वीडियो में हमने जितने भी टिप्स बताए हैं, अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं तो आपको रिच बनने में जरूर हेल्प होगी। वीडियो को पूरा